समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से प्राचार्य, आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। इस वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था कि कृष्ण आख्यानक की प्राचीनता क्या है, कितना वो प्राचीन है और कब से इसकी परंपराएं मिलती हैं। आज 22 ख के इस चैनल में कृष्ण काव्य की विशिष्टताएं आपको मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम कृष्ण चरित वर्णन जयदेव के गीत गोविंद में मिलता है। तदुपरांत मैथिल कोकिल विद्यापति की पदावली में कृष्ण चरित का माधुर्य वर्णन प्राप्त होता है। राधा और कृष्ण का यह सभी माधुर्य जन लीलात्मक चरित लौकिक क्रीड़ा को अलौकिक आवरण देने का प्रयास है, परंतु कृष्ण भक्त सूरदास ने कृष्ण और राधा की लौकिक क्रीड़ा के विविध आयामों का वर्णन करते हुए उसे अलौकिकता का निर्मल आवरण दिया है। तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। मैं बड़े आसान और सहज भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लौकिक क्रीड़ा श्रृंगार की है, माधुर्य उसी का नाम है, वह उस लौकिक क्रीड़ा को राधा कृष्ण के अनेक लीलात्मक वर्णनों के माध्यम से उन्होंने इसको अलौकिक, अत्यंत स्वच्छ और पवित्र आयाम दिया है, पवित्र वर्णन किया है, जिससे भक्ति काल के सभी कृष्ण मार्गी सगुण भक्त कवियों ने अपनाया और कृष्ण की यह लौकिक अर्थात लौकिक समाज में जो संचालित है, ये लौकिक लीला को पारलौकिक धरातल पर ले जाकर वर्णित किया है। यह बहुत बड़ी विशिष्टता है। आगे की बात है, भक्तिकालीन समस्त कृष्ण भक्ति साहित्य मुख्यतः कृष्ण के 3 रूपों का वर्णन करता है। पहला वात्सल्य, दूसरा वात्सल्य भाव है पहला, दूसरा है सख्य भाव, तीसरा है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव को भी मैंने बताया, उसी को श्रृंगार भाव भी कहते हैं। अगली बात, कृष्ण की बाल लीलाओं का सूरदास ने अपने कवित्व के सूरत्व द्वारा विशद वर्णन किया है, जिसके कारण ही उन्हें जन्मांध मानने में भी संदेह होता है। माता पुत्र के वात्सल्य भाव के विविध चित्रों का अंकन सूरदास ने अपनी बंद आँखों से इतना सटीक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक वर्णन किया है कि बात के समालोचक वात्सल्य को एक रस की श्रेणी में रखने के लिए बाध्य हो गए। अर्थात 9 रस जो थे उसमें एक रस और जुड़ गया, वह था वात्सल्य रस। इसी प्रकार कृष्ण भक्तों ने सख्य भाव के पदों का भी विशद वर्णन किया है। सख्य भाव से मतलब क्या है? लौकिक व्यवहार में जो मित्रता का आदर्श भाव व्यक्त किया जाता है, उसे ही सख्य भाव अर्थात सखा का भाव कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय में सख्य भक्ति का विधान है। कृष्ण भक्तों ने कृष्ण की बाल लीलाओं के अतिरिक्त उनके सखाओं अर्जुन, सुदामा आदि के साथ खेलना, कंकड़ी मारना, घोड़ा बनकर खेलना, गोचारण, माखन चौड़ी, गेंद खेलना, जिसमें गेंद यमुना में गिर जाती है तो नागपाश को बांधते हैं, वो उसी से संबंधित है, तथा गोप सखाओं के साथ खेलने में सख्य भाव की भक्ति अभिव्यक्त हुई है। भक्त भगवान के सानिध्य का इसमें भी
क्रीड़ा करते हैं और खेलते हैं, अपने को सखा मान कर खेलते हैं। यद्यपि तुलसीदास ने भी राम के सखाओं का वर्णन करते हुए सख्य भावाभिव्यक्ति की है, किंतु वल्लभ संप्रदाय में सख्य भाव की अवधारणा ने कृष्ण भक्ति साहित्य में सख्य भाव के गीतात्मक पदों का विशद वर्णन किया गया है। यह तो मैंने आपको बताया कि सख्य साहित्य, सखा भाव के पद कहाँ कहाँ कैसे कैसे कृष्ण भक्ति काव्य में वह भी वल्लभ संप्रदाय में विशेष रूप से मिलता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, प्रेम की संज्ञा भक्ति के अंतर्गत माधुर्य है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, श्रृंगार ही माधुर्य है। माधुर्य के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, आत्मा जिस रस का अनुभव करती है वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति रस है, जिसका नाना स्वभावों के भक्त नाना भाव से आस्वादन करते हैं। मधुर रस उसी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, तथ्यगत कथन है। इसी संदर्भ में अब आपको इसका विस्तार बताते हैं। भारतीय भक्ति शास्त्रों के आचार्यों ने ऐन्द्रिक विषय, इंद्रियों का विषय, वासनाओं में लिप्त व्यक्ति को मुक्त करने हेतु, जो इंद्रिय क्रीड़ा में और वासनाओं में लिप्त थे, ऐसे व्यक्ति को मुक्त करने हेतु ईश्वर को उन विषयों से जोड़कर तृप्ति का साधन बताया। अर्थात सांसारिक इंद्रिय सुख का मूल स्रोत भी परमात्मा ही है। जो आप इंद्रिय सुख ले रहे हैं वो किसकी देन है? परमात्मा की। इससे उन्होंने जोड़ दिया। यह एक बहुत बड़ा काम हुआ। रति भावजन्य आनंद ही मधुर रस है, जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है। श्रृंगार भाव में आलंबन लोक नायक या नायिका होते हैं, वहीं मधुर रस में आलंबन ईश्वर या उनका कोई भी रूप होता है। बात समझ गए होंगे आप। सांसारिकता में जो नायक है वह नायिका अर्थात स्त्री के प्रति आकर्षित होकर श्रृंगार भाव रखता है, लेकिन यहाँ जो आलंबन है अर्थात स्त्री है, उसकी जगह अपने को रखकर वह ईश्वर से संपृक्त होकर अपनी बातों को कहता है, अर्थात अपने को जोड़ता है। अर्थात श्रृंगार यदि लौकिक है तो मधुर या माधुर्य पारलौकिक रस है। इसके भी अनुभाव स्वेद, रोमांच, प्रकम्प, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु आदि तथा व्यभिचारी भाव, हर्ष, निर्वेद आदि हैं, श्रृंगार की भांति हैं। इसके भी दो पक्ष हैं, संयोग या संभोग, वियोग या विप्रलंब। कृष्ण भक्तों ने माधुर्य भक्ति अधिकांशतः की है। ये अंतिम बात आपको बताने जा रहा हूँ। कृष्ण भक्तों में राधा कृष्ण की माधुर्य लीला का आध्यात्मिक वर्णन मनसा वाचा कर्मणा द्वारा किया गया है। इसे आप स्पष्ट देख सकते हैं, परिलक्षित कर सकते हैं। प्रेम यद्यपि लोक मर्यादा के विपरीत तथा निंदनीय समझा जाता है, किंतु कृष्ण भक्तों ने प्रेम की लौ लगने के बाद लोक मर्यादा, लोक लाज एवं कुल मर्यादा सबका अतिक्रमण किया है। यह कृष्ण काव्य की विशेषता है। अगली बात मैं कृष्ण काव्य की संगीतात्मकता के विषय में या गीतमयता के विषय में बताना चाहता हूँ। आज भी कृष्ण काव्य अपनी संगीतात्मकता के कारण, गेयता के कारण जीवंत बना हुआ है। गीत की
भावात्मक एकता, अनुभूति की व्यंजना, वैयक्तिकता, रागात्मकता एवं गेयता या संगीतमयता आदि सब कुछ कृष्ण भक्तों की अभिव्यक्त रचनाओं में प्राप्त होता है। राग रागनियों के अनुसार ही भावाभिव्यक्ति हुई है। कीर्तन परंपरा के भी लंबे लंबे पद और लोकगीत की राग में भी पद रचना की गई है, सूरदास ने किया है। कृष्ण भक्तों द्वारा प्रयुक्त अनेक राग रागनियाँ तो ऐसी है कि आज वो लुप्त हो गई हैं, उनका क्या रूप था ये पता नहीं है। अस्तु संगीत की सुंदर योजना भक्त को परमात्मा में भावाविभोर करने में सक्षम थी, जो स्वच्छंद काव्य रचना में भी सहायक हुई। यहाँ यह बात आपको बताना है कि जो अनुभूति प्रेम की हृदय के अंतर्गत थी, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने इतनी गहनता से, इतने भाव विभोर होकर किया है कि आज वह इसीलिए जीवंत हैं। आज का अध्याय बस इतना ही। अगले अध्याय में मैं आपको कृष्ण की संबंधित जो अष्टछाप कवि थे उनके बारे में संक्षेप में बताऊंगा। कृपया यदि कोई चीज़ पूछनी हो या न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य जाएं, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।